कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और वहां से बहने वाली नदियों पर पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। पाकिस्तान तय करेगा कि भारत को कितना पानी देना है या फिर देना ही नहीं है। यह बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया। इस पर बयानबाजी क्या हो रही है, अभी का माहौल क्या है, जवाब में भारत की तरफ से क्या कहा गया है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की बरसी के मौके पर भारत के खिलाफ तीखी टिप्पणी की, बयानबाजी की। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कश्मीर और सिंधु जल संधि को लेकर विवादित बयान दिया। कहा गया कि भारत को कितना पानी देना है ये पाकिस्तान तो तय करेगा, क्योंकि बहुत कुछ आगे बदलने वाला है। यह बयान ऐसे समय में आया जब ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत में सैन्य कार्रवाई, आतंकवाद विरोधी नीति को लेकर चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पूरा अहम जल समझौता माना जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जे की भी धमकी दी थी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी। रावलपिंडी में दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद शरीफ चौधरी ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि 6 दरिया हैं, ये जाते आते हैं, कश्मीर से आते हैं ना। 1960 में जब सिंधु जल संधि हुई थी, उसके अंदर या पहली ऐसी संधि है जिसके अंदर नदियों को बांटा गया था। 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को, 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान को दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वे एक विवादित क्षेत्र से आती हैं। वो विवाद आज भी मौजूद है, यानी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। तो ये 6 नदियां किसकी हैं? ये पाकिस्तान की हैं, ये दावा किया गया उनकी तरफ से। फिर फैसला किसे करना है? उन्होंने कहा कि फैसला पाकिस्तान करेगा कि किसे पानी देना है और किसे नहीं। ये उन 6 नदियों का अंतिम मुकद्दर है जो पाकिस्तान तय करेगा। इस सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत ने सीमा पार से होने वाली पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ आत्मरक्षा के अपने अधिकार को एक बार फिर से दोहरा दिया और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, आज हम ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरी दुनिया ने पहलगाम आतंकवादी हमले को देखा। सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत की तरफ से कहा गया है कि दुनिया जानती है कि सीमा पार से होने वाला आतंकवाद लंबे समय से पाकिस्तान की नीति का हिस्सा रहा है, जो कभी बदल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का पूरा अधिकार भारत के पास है। जायसवाल ने यह भी कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा, करता रहा है और आगे भी ऐसा जारी रहेगा। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हुआ तो भारतीय सेना ने पूरी दुनिया के सामने इसका पूरा ब्यौरा रखा। डीजीएमओ और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा डेटा इस ऑपरेशन को लेकर रखा, फैक्ट्स रखे, सबूत रखे, बताया कि कैसे 100 से ज्यादा आतंकियों और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। लेकिन पाकिस्तान के पास से जवाब क्या था? ना कोई तथ्य, ना कोई सबूत, ना कोई काउंटर डेटा। तो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर कैमरे के सामने आते हैं और ये बोलने लग जाते हैं कि भारतीय अधिकारी अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले इनके डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशन और सीनियर अफसरान आए। पहली बात तो ये कि इनसे किसने कहा कि ये अंग्रेजी में बातें करें, इसलिए क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ था, वो हुआ था। अब आप सोचिए कि जिस देश की सेना दुनिया के सामने अपनी कार्रवाई का प्रोफेशनल ब्यूरो दे रही है, उस पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाषा कौन सी थी। असल में बता दें कि दर्द, सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि अब उसका झूठ इंटरनेशनल मंच पर टिक नहीं रहा। ये वही पाकिस्तान है जो हर बार आतंकियों को बेगुनाह बताने की कोशिश करता है, साबित करने में लगा हुआ रहता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दुनिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज होते हुए भी देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ कहा था कि पाकिस्तान ने खुद आतंकियों की ढाल बनने का फैसला लिया और उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। ये उनके पाकिस्तान को ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो देश दशकों से आतंकवाद को पालता आया हो, उसे अब नए भारत की भाषा समझ नहीं आ रही है। आपका बड़ा आमना सामना होता है इंडियन मीडिया से, आप उनकी ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो सच्चाई के साथ आगे जाना चाहिए। लेकिन क्या माइंडसेट लगता है आपको जब आप उनके साथ बात कर रहे होते हैं? आपके अक्सर क्लिप्स मैंने देखे भी हैं, सुने भी हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो लोग बिल्कुल हकीकत से इनकारी हैं। लेकिन जरिए अब ऐसा नहीं है कि उनको इल्म नहीं है, या हम स्पेसिफिकली बात करें गुज़िश्ता साल की जंग की, तो उनको इल्म नहीं था कि पाकिस्तान टुकाई कहाँ कर रहे हैं और किस अंदाज में कर रहे हैं, वो सब जानते थे। 2 चीज़ें, एक तो भारतीय मीडिया को गुज़िश्ता 11 साल से जो शैतानी टोला भारत में बरसर इक़्तिदार है
उसकी तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने भारत के इश्यूज के ऊपर बात नहीं करनी, आपने हर चीज़ को पाकिस्तान के साथ रिलेट करना है। हमने देखा है कि मल्टीपल जो फेक अकाउंट्स हैं, एक अकाउंट ट्विटर का, वहाँ पे एक ट्वीट आती है और वो 4-4 दिन 5-5 दिन बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे ट्रांसमिशन करते हैं, जिसकी कोई ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, कोई बेस ही नहीं होती, बिल्कुल कोई बेस नहीं होती। तो लोग हंस रहे होते हैं कि यार ये क्या चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़, फिर उन्होंने सिस्टमैटिकली अपने मीडिया में से वो लोग जो थोड़ी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं उनको मीडिया से दूर कर दिया। आप देखें रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजय शुक्ला, प्रवीण सानी, ये वो लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान के हक में बात करते हैं, लेकिन कम से कम भारत के इश्यूज को एड्रेस करते हैं। उन्होंने वो लोग लाकर बिठा दिए जो आरएसएस के स्कूल ऑफ थॉट को जो है वो कैरी करने वाले थे, या जिनकी फैमिलीज का आरएसएस या बीजेपी के साथ कोई कनेक्शन था। आप अर्नब गोस्वामी देख लीजिए, इसकी पूरी फैमिली जो है ये आरएसएस से बिलोंग करती है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको बताते चलें कि 1 साल हो चुका है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा करके ऑपरेशन करने की गलती की थी, लेकिन ये गलती इस कदर बड़ी थी कि भारतीयों को आज भी वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे पहले दिन हो रहा था। भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने बनियानुल मरसूस के ज़रिए भारतीयों का गरूर खाक में मिला दिया। राफेल तैयारों समेत पाकिस्तान ने भारत के 6 फाइटर जेट S-400 और बरामोस मिसाइलों का जखीरा, ये सब कुछ वो है जिस पर भारतीय बहुत नाज करते थे और अपना गरूर कहते थे। पाकिस्तान ने इन सब को तबाह करके भारतीयों को वाज़िया पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान आप लोगों की किसी भी टेक्नोलॉजी को खतरे में नहीं लाएगा। पाकिस्तान के DG ISPR ने यह वाज़िया तौर पर कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर में बहने वाला पानी भी पाकिस्तान का है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें।